बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में है, जहां पर हजारों लोगों की जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोग परेशान रहते हैं। आखिर किन किन मुद्दों पर, चलिए आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब मिथिला मंच न्यूज़ का ऑपरेशन डीएमसीएच प्रारंभ हो गया है। तो हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में मैं हूं मनोज, और हम बता दें कि ये हमारे लिए कठिन चुनौती है, क्योंकि जब डॉक्टर अगर समय पर नहीं आए तो इन मरीजों का क्या हाल होगा। तो आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? वहाँ में दर्द होता है। कितना देर से लाइन में है? लाइन में लगभग हम 1 घंटा से। 1 घंटा से। किनका ड्यूटी है वो हमको नहीं बता सकते। आपको मालूम है किनका ड्यूटी है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पता चला है एक ही डॉक्टर हैं। एक ही डॉक्टर है। हाँ। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं नंद कुमार जी। अच्छा, आज उनका टाइम है, आए हैं? मुझे नहीं पता अभी बात को। चलिए हम बताते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सिंहवाड़ा से। क्या प्रॉब्लम है? गोर में दर्द है। कितना देर से लाइन में है? 1 घंटा से ऊपर हो गया। 1 घंटा से लाइन में। कहाँ से आप आए हैं? 5 नाका से। 5 नाका से लाइन में लगेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे से। नहीं आए हैं? नहीं, डॉक्टर साहब कहाँ आए? न देखी हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम? सर, प्रॉब्लम ये है कि जो दिनांक 28 तारीख को बस वाले, जो सरकारी बस था, उस बस से जो है हमें बस वाले ही ठोकर मार दिए थे, जो ट्रक वाले में, और चोट लगने के बाद हमें सर में चोट लगा, आगे का शीशा फूट गया था, रोड पे गिर गए थे, और उसका इलाज जो है हम सदर हॉस्पिटल मधुबनी करवाए। वहाँ से फिर जो है हमें रेफ़र कर दिए थे, तो हम यहाँ दरभंगा आए हुए हैं इन दिखाने के लिए, और यही लाइन तो लगे ही हैं। और क्या डॉक्टर साहब आज कौन है मालूम है? डॉक्टर साहब के बारे में सर हम नहीं बता सकते पूरी तरह से कौन है। खाली है क्या? सामने पे तो बैठे हुए हैं सर। सामने वाला डॉक्टर वहाँ? हाँ, बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कौन है डॉक्टर मालूम है? नाम नहीं पता है। नंद कुमार जी कहाँ है? सामने डॉक्टर को से खाली नहीं है। इधर नहीं, उधर नहीं, उधर वाले तो खाली हैं। उधर मेन डॉक्टर है। अच्छा जी। कितने देर से खाली हुए? ये सर हम ही जस्ट आए ही हैं अभी सर। पता है, पता आप लोग को रखना चाहिए ना। ये बता दें कि सामने जो कुर्सी आप देख रहे हैं वो डॉक्टर नंद कुमार जी का है। आज किनका ड्यूटी है? आज नंद कुमार जी का। नंद कुमार जी का है। कितना बज रहा है? हाँ? कितना बज रहा है अभी हाँ? 11 बजे। नंद कुमार जी अभी आए नहीं? कितने बजे से आउटडोर स्टार्ट होता है? आउटडोर कितने बजे से स्टार्ट होता है? 8 बजे से 1 बजे तक। 8 बजे से 1 बजे तक। 11 बज रहा है, अभी तक नहीं आए। ये हम बता दें आपको, क्योंकि हमें इस बात का हक है कि हम बता दें कि लगातार कार्यक्रम जूनियर डॉक्टर के बदौलत ही दरभंगा डीएमसीएच है। हम बता दें सुबह से करीब 45 मरीज हैं, और आज नंद कुमार जी का आज यूनिट है। और हम बता दें, क्योंकि जनता और ख़ासकर हमने डॉक्टर नीरज से भी कहा था कि अगर दरभंगा डीएमसीएच में कोई कमी है तो उस पर बताया जाए। एक समस्या है, एक चीज़ कि डॉक्टर नीरज ने भी कहा था कि आपका जो एक्सरे रिपोर्ट आ रहा है वो पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो प्रशासन से पूछेगा ना। नहीं, आप लोग इसको चेक करते हैं अगर, तो क्या लग रहा है कि वो सही है, गलत है, क्या? मशीन रहता है तो चेक होता है, सही ही रहता है, ऐसा नहीं कि गलत रहता है, सब कुछ सही रहता है। ये प्लेट के बारे में, प्लेट सही आता है? वो तो टेक्नीशियन हाँ आते हैं, जो इमेज हमें देखना होता है वो लगभग क्लियर होते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं उसे। नहीं, आपके नीरज जी ने हमें कहा था, जेडीए प्रेसिडेंट जो नीरज जी हैं, उन्होंने कहा कि वो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली वो बात कर रहे होंगे डिजिटल के लिए, डिजिटल एक्सरे के बारे में। ये सिंपल एक्सरे है, तो सिंपल एक्सरे में कुछ कमी तो रहेगा ही, जो क्लियरिटी को, मतलब क्लैरिटी के लिए हमें डिजिटल एक्सरे करवाना पड़ता है, और यदि नहीं हो तो काम चलाओ, हम लोग इससे काम करते हैं। एक्सीडेंटल केस में कैसे आप देख पाते हैं डिजिटल एक्सरे नहीं हो रहा है? उसके लिए आप लोगों ने कहा कोई जरूरी नहीं है कि डिजिटल एक्सरे की आवश्यकता हो उसमें। तो आपने नंद कुमार जी या जो यूनिट हेड आपके उनसे बात हुई? आप सबसे बात कर लीजिए। कुछ कुछ चीज़ों के लिए डिजिटल एक्सरे की आवश्यकता होती है, लेकिन बाई चांस अगर सिंपल एक्सरे है अवेलेबल है, ठीक है, और मतलब क्लियर कट फ्रैक्चर्स वगैरह हो, और अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल केस आया है तो उसमें क्लियर कट फ्रैक्चर्स होते हैं, in those cases we don't need the digital access, but the digital access are required for the chronic cases and the new cases, whatever tumors etc. तो हम बता दें, हम खुद जेडीए प्रेसिडेंट के
द्वारा जो समस्या रखी गई उसके भी हम देखने आए हैं कि बता दें कि ये देखिए DMCH में कोरोना के बावजूद अगर हम बता दें कि 8:30 बजे के बाद से ही सारे जूनियर डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, दिखाइए जी। और यहाँ बता दें 45 मरीज़ हैं जो केसेज होते हैं, उस केसेज में खासकर हम बता दें कि डिजिटल एक्सरे नहीं होने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। ये देखिए आज डॉक्टर नंद कुमार जी का यूनिट है और नंद कुमार जी के बारे में यह स्पष्ट कहा जाता है कि वो समय पर नहीं आते हैं। 8 बज रहा है, 8 बजे से स्टार्ट होता है। कितना बज रहा है? मैं टाइम नहीं देखा। हम बता दें 11 बज रहा है और हम आपको बताएंगे। फिर दिखाइए कितना? 11:10 11:10 बज रहा है। जी जी। तो कहाँ से आप आए हैं? हम रसलपुर से आए हैं। रसलपुर से घर में मेरा काम है। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको, दूर से दिखाइए भीड़। ये वो भीड़ है दरभंगा DMCH में जो गरीब लोगों के आशा के किरण है। लेकिन ये डॉक्टर जो HOD हैं, जो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं, वो नहीं बैठते। जूनियर डॉक्टर के भरोसे ही दरभंगा DMCH को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। ये है हालात दरभंगा DMCH की। और हम बोलेंगे तो हम बता दें ये एग्जामिनेशन कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं? तुरंत से आया हूँ। तुरंत क्या प्रॉब्लम है? पूर्णिया का शिकायत है। अच्छा, तो यहाँ कितने बजे आए? मैं 10 बजे आ गया। 10 बजे। आप कहाँ से आए? बुजुर्ग बहुआरा से क्या प्रॉब्लम है? पेट में दर्द हो रहा है। कितना देर से खड़े हैं यहाँ? यहाँ पे कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा से खड़े हैं। क्या बोला? 8 बजे आए हैं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अभी तो एक गेठी पर खड़े हैं। तो हम बता दें, ये देखिए आपको हम दिखा दें दरभंगा चिकित्सा विभाग का ये रूम नंबर 1 एग्जामिनेशन रूम नंबर है। और आज बृहस्पतिवार है। डॉक्टर अवध कुमार जो सह प्राध्यापक है उनका है और प्रत्येक दिन सबका यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन कौन कहाँ आते हैं ये हम बताना चाहते हैं आपको। और आज हम आपको बताएंगे कि आज कौन कौन डॉक्टर कहाँ पर आज किनका ड्यूटी है। आज डॉक्टर अवध कुमार। तो हम बता दें कि आज हमारे साथ बता दें डॉक्टर अवध कुमार हैं और ये दरभंगा DMCH में ये काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण मायने रखता है कि आखिर हम लोग जिस मरीज जो गरीबी का है। डॉक्टर अवध कुमार हमारे साथ है जो आप यहाँ बैठे डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? किस तो मतलब किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपके? हम लोग क्या तो सर्जिकल केस होता है ना, हम क्या तो कोविड पेशेंट नहीं होता है। सर्जिकल पेशेंट सब आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा पेशेंट में आ रहे हैं, काफ़ी बल्क के पेशेंट आ रहे हैं, है ना। सबको समुचित इलाज भी हो रहा है, भर्ती भी हो रहे हैं। DMCH का यह इमरजेंसी है और हम बता दें इमरजेंसी में देखिए यहाँ पर मरीज कहाँ से आया है? दथुआ घनश्यामपुर ब्लॉक से आए। क्या प्रॉब्लम है? इसको सांप काट लिया था रात में। यहाँ इलाज हुआ? जी यहाँ मिला नहीं, यहाँ पहले अलीनगर में इसको सांप का ट्रीटमेंट दिया गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करके उन्होंने एम्बुलेंस करके DS दरभंगा भेजा। यहाँ पे भी 3 इंजेक्शन दिए हैं और डॉक्टर साहब बोला 8 घंटा यहाँ पे रखने के लिए। उसके बाद में इसको इलाज हुआ यहाँ पर? जी सर, 3 इंजेक्शन मिले। तो चले हम बता दें, हालांकि जगह कम है, ये बता दें कि ये जो ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर और देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में किस तरह देखें। ये है दरभंगा DMCH का सबसे बड़ा केंद्र जहाँ पर यहाँ पर जो अगर कहा जाए तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपया आते हैं। अधीक्षक से भी हमने कहा था कि DMCH को सुधारिए। देखिए ये स्थिति है, ये DMCH का आप देख लीजिए। ये AC आज से नहीं लगा, बहुत पहले यहाँ पर जो ये AC है देख लीजिए, इसमें ईंटा रखा हुआ है। ये है दरभंगा DMCH जिसे गर्व से हम कहते हैं। यहाँ अगर कोई दुर्घटना से ग्रसित आता है तो वहाँ इसका यहाँ पर स्टिच यहाँ पर उसका सर्जरी होता है। ये सर्जरी रूम है DMCH का। और यहाँ देखिए किस तरह रखा हुआ बेतरतीब ढंग से, इस पर देखने वाला कोई नहीं। ये देखिए इमरजेंसी में हम बता दें कोई अगर आता है तो ये देखिए साफ़ सफाई का ये व्यवस्था है। देख लीजिए कितनी गंदगी है, जबकि इन्फेक्शन यहीं से फैल सकता है। और इसके लिए कौन जवाबदेह है जब हम ये पूछेंगे तो सभी की जवान खामोश हो जाती है। ये कहाँ से आता है? झंडा वैशाली झंडा। फिर क्या हो गया सर? सर पर से हथौड़ी गिर गया सर पर? जी। अच्छा, तब इलाज हो रहा है वहाँ? जी, क्या सब हुआ आपका? एक्सरे हुआ? नहीं, एक्सरे नहीं हुआ। कब आया? तुरंत आया। अभी आया। तो हम बता दें ये जो सर्जरी रूम है, हम एक एक चीज़ की व्यवस्था दिखाएंगे। यहाँ दरभंगा DMCH है
लगेगा नहीं आपको कि ये ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ ओटी है, जहाँ पर अगर कोई होता है तो उसका इलाज किया जाता है। हम बता दें जब CCW को इसमें कन्वर्ट किया गया था, ये है CCW रूम। ये देखिए जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है, जब इमरजेंसी में कोई आते हैं तो CCW में भेजा जाता है। आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से हैं। क्या प्रॉब्लम थी? ये पेशाब के रास्ते में गड़बड़ी है, उसी का ऑपरेशन कल हुआ है। रात में आए थे? नहीं, परसों में आए, कल ऑपरेशन हुआ है। इलाज हो रहा है? हाँ हाँ, ऑपरेशन यहाँ क्या कमी आपको लग रहा है? नहीं, कमी कुछ नहीं, सब लग रहा, दवा मिल रहा? सब कुछ मिल रहा है। ये है देखिए CCW। कहाँ से आए? ये माहे सिंघिया से। क्या प्रॉब्लम? इनको ऑपरेशन हुआ है हरोनिया का। कल हुआ ऑपरेशन? हाँ, रात में 2 बजे हुआ है। अभी ठीक है, अभी सभी डॉक्टर आए हैं, देखभाल कर रहे हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर आए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो हम बता दें कि 75 पैरामेडिकल स्टाफ को जब ढूंढा गया था अधीक्षक के द्वारा, तब अब देखिए यहाँ पर सारा पैरामेडिकल जो वो काम कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है जो ये ऑक्सीजन के लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ CCW को, सर्जरी वाले को, तो जो है सो नहीं सुनते रहते हैं। रात को मैंने बताया था उनको, गए थे उठाने के लिए, तो वो सटा हुआ सिलेंडर 2 बार लेकर दिया था।